हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम हार्ट स्ट्रक्चर का पार्ट 2 जो है वो कंटिन्यू करेंगे। कल हमने लेफ़्ट वेंट्रिकल तक पढ़ा था, देखा था कि लेफ़्ट वेंट्रिकल तक हार्ट जो है वो कैसे काम करता है। आज हम बात करेंगे हार्ट बाल्व्स के बारे में। हार्ट बाल्व्स आर लाइक डोर्स बिटवीन आर हार्ट चैम्बर। जो हमारे हार्ट का बाल्व है वो एक डोर की तरह काम करता है हमारे हार्ट चैम्बर के बीच में। जैसे दो कमरों के बीच में दरवाज़ा होता है, उसी तरह हमारे दो हार्ट के चैम्बर्स के बीच में भी बाल्व्स होते हैं। दे ओपन एंड क्लोज टू अलाउ ब्लड टू फ्लो थ्रू। जैसे कि जब हमें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है तो हम दरवाजे को खोलते हैं और बंद करते हैं, उसी तरीके से हार्ट बाल्व्स भी काम करते हैं। जब ब्लड को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाना होता है तब बाल्व जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, और जब ब्लड जो है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में चला जाता है उसके बाद जो बाल्व्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। बाल्व्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले जो ट्राइकस्पिड बाल्व है और माइटल बाल्व है, इनको हम मिलकर बोलते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बाल्व्स। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बाल्व्स और सेमीन्यूनल बाल्व्स। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बाल्व्स को हम एबी बाल्व्स भी बोलते हैं और सेमीन्यूनल बाल्व्स को हम एसएल बाल्व्स भी बोलते हैं। तो आइए पहले पढ़ते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बाल्व्स के बारे में। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बाल्व जो हैं वो दो तरह के होते हैं, ट्राइकस्पिड बाल्व एंड माइट्रल बाल्व। जो ट्राइकस्पिड बाल्व है ये है डोर बिटवीन आर राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जो बाल्व राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है उसको ट्राइकस्पिड बाल्व बोलते हैं। मतलब जब राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो ट्राइकस्पिड बाल्व जो है वो ओपन होगा, और जब ब्लड राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा तो ट्राइकस्पिड बाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा। उसी तरह से माइट्रल बाल्व जो है ये है डोर बिटवीन आर लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो माइट्रल बाल्व है वो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाल्व है। मतलब जब लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड जाएगा तो माइट्रल बाल्व जो है बीच में वो ओपन और क्लोज होगा, और इनको हम मिलकर बोलते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बाल्व्स, मतलब ऐसे बाल्व्स। सेमीन्यूलर बाल्व्स, अब ये क्या होते हैं? सेमीन्यूलर बाल्व्स ओपन व्हेन ब्लड फ्लोज आउट ऑफ आर वेंट्रिकल्स दे आर। ठीक है, जब हमारे वेंट्रिकल्स से ब्लड जो है निकलता है तो वो सेमीन्यूलर बाल्व्स जो हैं तब ओपन होते हैं। अब वेंट्रिकल से जैसे हमारे राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब लंग्स में जाएगा तो सेमिन्यूलर बाल्व ओपन होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड हमारे पूरी बॉडी में सप्लाई होगा तब भी सेमिन्यूलर बाल्व जो है वो ओपन होगा। अब सेमिन्यूलर बाल्व जैसे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बाल्व दो तरह के थे, मतलब राइट साइड का ट्राइकस्पिड बाल्व और लेफ्ट साइड पे माइट्रल बाल्व। उसी तरह से सेमिन्यूलर बाल्व जो हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एरोटिक बाल्व। एरोटिक बाल्व कब ओपन होता है? ओपन्स व्हेन ब्लड फ्लोज आउट आर लेफ्ट वेंट्रिकल टू आर अरोटा। मतलब जब ये एरोटिक बाल्व तब ओपन होगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो अरोटा में जाएगा। अरोटा कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू आर बॉडी। हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जब हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई होता है, तो वो आयोटा के थ्रू होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में अरोटिक वाल्व होता है। अरोटा के बीच में अरोटिक वाल्व होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ओपन होता है, मतलब जब ब्लड को धक्का देता है कि वो पूरी बॉडी पे जाए, तो अरोटिक वाल्व जो है वो ओपन होता है। इसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है पल्मोनरी वाल्व्स की। तो पल्मोनरी वाल्व्स जो हैं वो ओपन होते हैं जब ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। ठीक है, मतलब जब हमारा राइट वेंट्रिकल ऑक्सीजन पुअर ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है,
लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए, ताकि उस ब्लड में ऑक्सीजन मिल सके। तो उस दौरान जो वाल्व खुलता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। तो पल्मोनरी वाल्व ओपन्स व्हेन ब्लड फ्लोज फ्रॉम आवर राइट वेंट्रिकल टू आवर पल्मोनरी आर्टरीज। Pulmonary arteries are only that carry oxygen poor blood to our lungs। और पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं, वैसे तो जितनी भी आर्टरीज हैं वो प्योर ब्लड जो है वो हमारे शरीर को सप्लाई करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो एकमात्र ऐसी आर्टरीज हैं जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो है वो लंग्स को लेके जाती है। अदरवाइज जितनी भी वेन्स हैं, जो हमारे शरीर में जितनी भी वेन्स हैं, वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो है वो फ्लो करती हैं अपने अंदर, और जितनी भी आर्टरीज हैं वो सब अपने अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो अपने अंदर फ्लो करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी ये राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन पुअर ब्लड लेके जाती है हमारे लंग्स में। तो ये तो हो गया हार्ट वाल्व्स। अब इसके बाद बारी आती है ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स क्या हैं? ब्लड वेसल्स आर हार्ट पम्प्स ब्लड थ्रू 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारा जो हार्ट है वो 3 तरह की ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो ब्लड को पंप करता है। सबसे पहले आ गया आर्टरीज, फिर आ गया वेन्स, और फिर आ गया कैपिलरीज। अब आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम आवर हार्ट टू आवर बॉडी टिश्यू एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जितनी भी हमारे शरीर में आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो हैं वो हमारे हार्ट से हमारे बॉडी टिश्यू में लेके जाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। और वेन्स, जो वेन्स हैं वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में, हमारे शरीर से लेके जाती हैं। मतलब हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट से ब्लड जो है हार्ट में जो जाता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड, उस ब्लड को वेन्स लेके जाती हैं। और कैपिलरीज क्या करती हैं? कैपिलरीज आर स्मॉल ब्लड वेसल्स वेयर आर बॉडी एक्सचेंज ऑक्सीजन रिच एंड पुअर ब्लड। और कैपिलरीज वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, ये बिल्कुल माइनर, मतलब जो जिनको बोलते हैं ना सबसे पतली, वो कैपिलरीज, जो जितनी भी सबसे पतली नसें होती हैं उनको कैपिलरीज बोलते हैं। ये जो कैपिलरीज हैं इनके बीच में जो है ऑक्सीजन रिच और पुअर ब्लड जो है वो आपस में एक्सचेंज होता है। अब हार्ट न्यूट्रिशन। हार्ट जो है अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है? हार्ट इट रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। जो हमारा हार्ट है वो न्यूट्रिशन जो है वो लेता है कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू। कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू जो है हमारा हार्ट जो है वो न्यूट्रिशन लेता है। दीज आर्टरीज रन अलोंग आवर हार्ट सरफेस। और ये जो कोरोनरी आर्टरीज हैं ये कहाँ पर होती हैं? कोरोनरी आर्टरीज जो हैं हमारे हार्ट के सरफेस पे होती हैं। मतलब सरफेस पे जितनी आर्टरीज होंगी वो होंगी कोरोनरी आर्टरीज। These arteries run along our heart surface. They serve the heart itself। और वो हार्ट को अपने आप ही सर्व करती हैं। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? इट डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। जो लेफ्ट साइड की कोरोनरी आर्टरी है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड है। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, पहली जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड है, जिसका पहला है circumflex artery supplies blood to the left atrium and the side and the back of the left ventricle। circumflex artery जो है ये ब्लड सप्लाई करती है लेफ्ट आर्ट्रियम को और साइड और बैक को लेफ्ट वेंट्रिकल के। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो साइड है और बैक है उसको सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। दूसरे नंबर पे आता है अगली ब्रांच जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट आर्टरियो डिसेंडिंग आर्टरी। इसको हम एलएडी भी बोलते हैं। ठीक है, एलएडी मतलब कोरोनरी, ये सारी क्या हैं? कोरोनरी आर्टरीज हैं जो हार्ट के सरफेस पे होती हैं। तो जो एलएडी है वो क्या करती है? सप्लाइज ब्लड टू द फ्रंट एंड बॉटम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड को और बैक को तो सर्कमफ्लेक्स
आर्टरी जो है वो ब्लड देती है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल का जो फ्रंट साइज है और जो बॉटम का साइड है उसको एलएडी जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। और एलएडी जो है, जो हमारा सेप्टम है, सेप्टम किसको बोलते हैं? सेप्टम अगर याद होगा पिछले कल हमने पढ़ा था, ये एक दीवार है किसके बीच में? चैम्बर्स के बीच में, राइट और लेफ्ट चैम्बर के बीच की दीवार को हम बोलते हैं सेप्टम बोलते हैं। और सेप्टम का जो फ्रंट का पार्ट है, सेप्टम के फ्रंट का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट आर्टरियो डिसेंडिंग आर्टरी। मतलब पार्ट को नहीं बोलते हैं, पर इस सेप्टम के फ्रंट पार्ट को जो ब्लड सप्लाई होती है वो एलएडी सप्लाई करती है। नेक्स्ट इज राइट कोरोनरी आर्टरी। अब राइट कोरोनरी आर्टरी को हम आरसीए भी बोलते हैं। राइट कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? सप्लाइज ब्लड टू द राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, बॉटम पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड बैक ऑफ द सेप्टम। अब इन दो ने तो जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई किया, उसके अलावा अब जितना भी पोर्शन बचा हार्ट का उसको सप्लाई करती है राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करती है? ये राइट आर्ट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, बॉटम पोर्शन लेफ्ट वेंट्रिकल का और सेप्टम का बैक पोर्शन। फ्रंट को एलएडी ब्लड देती है और बैक पोर्शन को, सेप्टम के बैक पोर्शन को आरसीए जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। अब ये तो बात होगी हार्ट न्यूट्रिशन के बारे में। अब बारी आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम। हमारे हार्ट का इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम क्या है? हार्ट्स कंडक्शन सिस्टम इज लाइक द इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑफ अ हाउस। जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है, उसी तरह से हमारा हार्ट का जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम है वो काम करता है। इट कंट्रोल द रिदम एंड पेस ऑफ आवर हार्ट बीट। ये क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम जो है ये हमारे हार्ट के रिदम को और पेस को जो है उसको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम जो है वो हमारे हार्ट की रिदम को और पेस को जो है, हार्ट बीट को वो कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है साइनो आर्ट्रियल नोड, मतलब एसए नोड। एसए नोड क्या करता है? सेंड्स द सिग्नल दैट मेक योर हार्ट बीट। हमारा जो हार्ट बीट होता है, जो हमें धक धक की आवाज़ सुनाई देती है अपने हार्ट से, एक्चुअल में वो धक धक नहीं, वो लब डब की आवाज़ होती है। मतलब जब हार्ट बंद होता है तो उसमें हमें लब की आवाज़ सुनाई देती है, और जब हार्ट खुलता है तो हमें डब की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो जब उन वाल्व्स को कब खुलना, मतलब हार्ट को कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमारा हार्ट कब बीट करेगा, वो जो एसए नोड से हैं वो सिग्नल भेजती हैं हार्ट को। ठीक है, दूसरे नंबर पे है एबी नोड, जिसको हम आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी बोलते हैं। ये कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम आवर हार्ट अपर चैम्बर टू इट्स लोअर वंस। कि हमारे हार्ट के अपर चैम्बर से जब लोअर चैम्बर पे ब्लड जाता है और हार्ट के जो बाल्ब्स हैं वो ओपन या क्लोज होते हैं, तो वो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है वो सिग्नल भेजता है। Our heart also has a network of electrical bundle and fibers. This include, हमारे हार्ट जो है उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रिकल बंडल और फाइबर्स होते हैं, मतलब जो सिग्नल हमारे हार्ट को सिग्नल भेजते हैं और सिग्नल हमारे हार्ट के लिए लेके आते हैं। लेफ्ट बंडल ब्रांच क्या करता है? इट सेंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू आवर लेफ्ट वेंट्रिकल को जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजता है वो लेफ्ट बंडल ब्रांच भेजता है। राइट बंडल ब्रांच जो है ये राइट वेंट्रिकल को जो है वो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिसको हम बोलते हैं वो भेजता है। बंडल ऑफ हिस क्या करता है? सेंड्स इम्पल्स फ्रॉम एबी नोड टू द परकिंजे फाइबर। ठीक है, परकिंजे फाइबर, एबी नोड से परकिंजे फाइबर जो होते हैं उनको बंडल ऑफ हिस जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो सेंड करता है। और परकिंजे फाइबर क्या करते हैं? परकिंजे फाइबर्स मेक आवर हार्ट वेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप आउट ब्लड। जो
हमारा हार्ट है, जो हमारे हार्ट का वेंट्रिकल वाला पोर्शन है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके पूरे ब्लड को पंप आउट करता है। तो परकिंजे फाइबर जो हैं उसमें हमारा जो परकिंजे फाइबर्स हैं वो हार्ट के वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करके पूरे ब्लड को पंप आउट कर देता है।